अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस स्किल में मैं हूं मज़हर इकबाल एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप किसी भी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड खुद बना सकते हैं। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस तरीके के ज़रिए आप कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा इलेक्ट्रिक बोर्ड तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ों की समझ आ सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं बोर्ड कैसे बनता है। तो इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को बनाने के बाद आप कोई भी किसी भी किस्म का बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा इलेक्ट्रिक बोर्ड बना सकते हैं। तरीक़ाकार सेम होगा तमाम बोर्ड्स को बनाने का। तो इसके लिए इसमें जो चीज़ें हम लगाएंगे उसमें ये 3 स्विच है, 3 स्विच और 2 सॉकेट्स, एक बल्ब होल्डर। तो इन तमाम चीज़ों को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इन सारी चीज़ों को हम 2 कैटेगरीज़ में रखेंगे, यानी कि ये स्विचेस जो है इनको कैटेगरी ए में, और लोड वाली तमाम चीज़ें जिन पे हमने लोड इस्तेमाल करना है बिजली को, ये तमाम चीज़ें कैटेगरी बी में आएंगी। ठीक है, तो इससे आपको भी समझने में आसानी होगी और मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो इसके लिए ये 3 स्विचेज़ हैं, इनको सबसे पहले हम इनको लगा लेते हैं। अब ये सॉकेट इसमें लगाते हैं हम। इसको भी हमने इसको सीधा ये मोनोग्राम देख के उसी तरह लगा देना है बटन की तरह। और अब इसमें आ जाएगा बल्ब होल्डर। ये उल्टा मैंने इसलिए किया है कि ये जो है इसके ये बाहर आ जाएंगे पॉइंट, बाहर की तरफ से यहाँ पे हम इसे इजीली टाइट कर सकते हैं। इसको अंदर की तरफ से हमें यहाँ पे पेचकस या टेस्टर वगैरह इसको सही लगना नहीं था। ये मैंने अपने हिसाब से लगाए हैं, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको तरतीब दे सकते हैं किसी भी बोर्ड को। ये तमाम चीज़ें अपनी मर्ज़ी से इसकी तरतीब बना सकते हैं कि आपने ये तमाम चीज़ें कहाँ कहाँ पे लगानी। बेशक आप एक बटन के साथ एक स्विच लगाते जाएं, सॉकेट लगाते जाएं, या फिर बटन्स को अलहदा कर दें और इन चीज़ों को, लोड वाली चीज़ों को आप सेपरेट कर दें। तो ये जो होल्डर है ये इस बोर्ड के अंदर भी हो सकता है या फिर कमरे में वायरिंग में किसी भी जगह पे हो सकता है। कनेक्शन यहाँ पे जो होगा वही कनेक्शन उनमें होगा। जहाँ पे भी ये सॉकेट, पंखा या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे लगेगी, कनेक्शन सबका इसी तरह होगा। बेशक इस चीज़ को हम जहाँ मर्ज़ी लगा लें। तो अब इसकी वायरिंग करने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह हम इसको कनेक्ट करेंगे तमाम चीज़ों को। तो इसके लिए ये मैंने सिंबल्स कुछ बनाई हैं। तो ये सिंबल्स आपके सामने हैं। ये सिंबल सॉकेट की हैं। तो ये आ गया हमारे पास बल्ब, और ये आ गया हमारे पास 3 स्विच जो हमने इस बोर्ड में लगाए हैं। तो ये हमारे पास दो वायर्स आ गई, ये मेन, फेज़ और न्यूट्रल एसी की। तो इसको कनेक्ट बनाने के लिए जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई इजी है। एक बार आपको ये समझ आ गया तो कोई भी बोर्ड आप इजीली बना सकते हैं। एक ही तरीका तमाम बोर्ड्स में बनाने का, एक ही सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है कि हमने पहले बताया था मैंने आपको कि ए कैटेगरी वाले स्विच जो है इनको हमने ए कैटेगरी में रखा है और तमाम लोड वाली चीज़ों को हमने बी कैटेगरी में रखा है। तो अब करना ये है कि फेज़ की जो एक वायर हमारे पास आ रही है मेन 220 वोल्ट की, इसको ये ए कैटेगरी यानी कि स्विचेस के तमाम पॉइंट के साथ एक ही तार को हमने लगाते जाना है। पहले इसके साथ, अब इसी वायर को इससे निकाल के अगले के साथ,
इसी वायर को इस अगले स्विच के साथ एक एक पॉइंट के साथ, ठीक है। इस अब यहाँ पे एक स्विच हो या फिर सैकड़ों हो, जितनी भी स्विचेस होंगे, एक ही वायर उन तमाम स्विचेस के एक पॉइंट पे आएगी। अब इसकी जो बी कैटेगरी वाली चीज़ें हैं, लोड वाली जो चीज़ें हैं, ये बल्ब हो सकता है, यहाँ पे सीलिंग फ़ैन हो सकता है, यहाँ पे कोई भी और चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बल्ब होल्डर लगाया है। तो अब ये लोड वाली चीज़ें हैं जहाँ पे हमने करंट लेना है, ये सॉकेट्स हैं और ये बल्ब है। तो ये बी कैटेगरी में आ गए। ए कैटेगरी में सिर्फ स्विचेस आ गए, इसकी एक साइड पे हमने एक तार लगा दी। अब इन बी कैटेगरी की एक साइड पे एक तार लगाते जाएं कि बेशक 2 हों, 4 हों, 10, 20 या फिर जितनी भी हों। एक तार हमने बी कैटेगरी पे लगा दी एक साइड पे, एक तार हमने ए कैटेगरी यानी स्विचेस की एक साइड पे लगा दी। अब एक एक पॉइंट सब चीज़ का, तमाम चीज़ों का एक एक पॉइंट हमारे पास खाली बचा हुआ है। अब आपने जिस भी लोड को जिस स्विच के साथ कंट्रोल करना है उसके साथ लगाते जाएं। मिसाल के तौर पे अगर इस बल्ब को हमने इस बटन के साथ कंट्रोल करना है तो बल्ब की ये वायर यहाँ से लेके इस बटन में लगा देंगे। अगर इस बल्ब को इस बटन के साथ कंट्रोल करना है हमने तो ये वायर इससे ऐसे लगा दी, ठीक है। अगला बटन जो है इसको इस सॉकेट के साथ कंट्रोल करना है तो इसके साथ लगा देंगे, इसके साथ करना है तो इसके साथ। अब इस स्विच पे ये सॉकेट आ गई, एक वायर यहाँ से यहाँ इसके साथ लगा दी, और ये लास्ट वाला जो हमारे पास स्विच है इसकी एक वायर हमने इस सॉकेट के साथ लगा दी। अब इस बटन को ऑन करेंगे ये सॉकेट काम करेगी, इसको ऑन करने से ये करेगी और इसको ऑन करने से ये बल्ब काम करेगा। यही तरीक़ाकार तमाम तरह इलेक्ट्रिक बोर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होता है उन सब में। जितनी भी चीज़ें आप उसमें लगाएंगे उनमें आपने सबसे पहले कैटेगरीज बना लेनी है। ए कैटेगरी में आपने स्विचेस रखने हैं और बी कैटेगरी में आपने लोड वाली तमाम चीज़ें, मतलब सॉकेट, बल्ब होल्डर, सीलिंग फ़ैन या फिर कोई भी चीज़ जो लोड इस्तेमाल करेगी उसको आपने बी कैटेगरी में रख के इनको इस तरह कनेक्ट कर लेना है कि एक तार को बी कैटेगरी के एक एक पॉइंट से लगा देना है और एक तार को ए कैटेगरी के एक एक पॉइंट से। अब ए कैटेगरी का एक पॉइंट बचा और बी कैटेगरी का एक एक पॉइंट बचा, उनको अपनी मर्ज़ी से तरतीब देते जाना है। आपने जिस स्विच को जिस चीज़ के साथ लगाना है आप लगा सकते हैं। सिंपल सा इसका ये आसान सा तरीका है। तो अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं और जो हमने चीज़ें लगाई हैं इस बोर्ड में उनको वायरिंग करते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं ये 3/29 वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3/29 जिसको हम और 7/29 कहते हैं। इसकी मैं बता दूँ कि ये इसमें 3 वायर्स हैं कॉपर की, ठीक है, और 29 जो जिसे हम कहते हैं वो इसकी गेज, इसका डाया होता है, ठीक है। अब इन वायर्स को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 3/29 को इस बोर्ड की वायरिंग के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में बताया, एक वायर तमाम ए कैटेगरी की एक साइड पे आ जाएगी। तो ये एक वायर हम ये जो स्विच हैं, बटन हैं, इनकी एक साइड पे लगा देंगे। ठीक है। जो एक्स्ट्रा है इसको वायर को हमने पहले इसका इंसुलेशन उतार लिया और कॉपर की जो वायर है वो इसके अंदर से निकाल के हमने इन तमाम पॉइंट्स के एक एक पॉइंट के साथ लगा दी, ठीक है, और एक्स्ट्रा हमने काट दी। ये आप 2 कलर्स की वायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि ये एक ही फ़िलहाल है तो इसी को लगा रहा हूँ। तो अब इस वायर को इतना सा हमने छील लेना है जो इस पे लगे। ये इन तमाम चीज़ों में आ जाएगा इतना टुकड़ा। इसको हम इंसुलेशन उतार लेंगे इसका। इसको आप चाकू वगैरह से भी उतार सकते हैं या फिर इस तरह से भी उतार के आप लगा सकते हैं। तो ये एक वायर हमारी लोड वाली तमाम चीज़ों में आ गई, जिसमें 2 सॉकेट्स हैं हमारे पास और एक बल्ब होल्डर है। इनकी एक साइड पे एक ही तार हमने इस तरह लगा दी।
तो आप देख रहे हैं कोई फ़लसफ़ा नहीं है। तमाम सॉकेट्स की एक साइड पे एक वायर आ गई, तमाम लोड वाली चीज़ों की एक साइड पे एक वायर आ गई। इसमें 2 सॉकेट्स और एक बल्ब होल्डर है। अब इसका एक एक पॉइंट सब चीज़ों का खाली बचा हुआ है। अब हम अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को लगा सकते हैं, जिसके साथ जिस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। इस सॉकेट को हम इस बटन के साथ कंट्रोल करेंगे, इस सॉकेट को, ठीक है। इस सॉकेट को इस बटन के साथ कंट्रोल करेंगे और इस बल्ब होल्डर को हम इस लास्ट वाले बटन के साथ कंट्रोल करेंगे। तो इसी के साथ हमने एक एक पॉइंट जो खाली बचा हुआ है हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे इन तमाम चीज़ों का। तो सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। एक वायर का टुकड़ा हमने इस बटन से यहाँ तक एक बटन के साथ इस सॉकेट को लगा दिया, इसके साथ हमने इसको कंट्रोल करने के लिए अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये सॉकेट इस बटन के साथ लगाते हैं। इस सॉकेट में एक तार लगाई हमने और इसको हम इससे अगले बटन पे लगा देंगे इसके साथ। ठीक है। अब ये बटन बचा हमारे पास और ये एक बल्ब होल्डर बचा, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका इंसुलेशन उतार के इसको थोड़ा सा बल देना है और फिर इसको आगे से बेंड करके इस तरह कर लेना है हमने, ताकि ये वायर लूज़ ना रहे टर्मिनल में और बाहर आसानी से ना निकले। तो अब इस बल्ब होल्डर के साथ लगाया और इसका दूसरा सिरा हमने इस बटन या स्विच के साथ लगा दिया, जिसके साथ हमने इस बल्ब होल्डर को कंट्रोल करना है। ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें अब लग गई। अब आपको बहुत ही इजीली समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे मैंने ये कनेक्शंस किए हैं, साथ साथ आपको बता भी दिए। अब हमारी मेन वायर जो इसको करंट देगी 220 वोल्ट वाली, वो हमने लगानी है इसके साथ। वो हम कैसे लगाएंगे, तो डायग्राम में मैंने आपको जिस तरह बताया था। तो हमारी मेन जो लाइन वाली जो मेन तारें हैं 220 वोल्ट वाली, एक इस पर आ जाएगी, एक इस पर आ जाएगी। तो चलें इनको भी लगा लेते हैं। ये हमारी 2 वायर्स आ गई। मेन सप्लाई की, ठीक है। एक वायर ये आ गई, एक ये आ गई। इसको मैंने पीछे से अनप्लग्ड किया हुआ है, ऐसे ही नहीं पकड़ा हुआ तार को। इसको अब हम इसके साथ लगा देंगे। ये लगा दिया हमने इसके साथ एक साइड और इस वायर की दूसरी साइड इनमें लगा देंगे। ठीक हो गया। कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड आप बना सकते हैं इससे, इस मेथड से। सिंपल एक बिजली की जो तार है मेन सप्लाई की, वो स्विचेस की एक साइड पे जितने हों, 10 50 100 जितने हों, और एक जो है लोड की एक साइड पे जितने लोड्स हों। लोड में क्या चीज़ है, एक तो सॉकेट भी है, ये लोड में आएगी सॉकेट। उसके बाद बल्ब होल्डर हो सकता है, उसके बाद सीलिंग फ़ैन हो सकता है, उसके बाद कोई भी और चीज़ हो सकती है। जिस जगह पे हमने लोड देना है तो उसकी एक एक साइड पे एक मेन तार आ जाएगी, और बाकी तारें जो हैं उसको हम सिर्फ कंट्रोल करने के लिए जिस स्विच के साथ जिसको कंट्रोल करना है वो लगाते जाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा, करंट कैसे आएगा, एक तार से करंट डायरेक्ट आ जाएगा तमाम चीज़ों में। अब दूसरी जो चीज़ें, दूसरे जो पॉइंट्स खाली बचे हैं उनमें करंट आएगा इन स्विचेस के थ्रू। जिस स्विच को ऑन करेंगे उसके ज़रिए ये करंट उस सॉकेट में चला जाएगा। इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में चला जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो बल्ब होल्डर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसको अब लगा के चेक भी कर लेते हैं। ये हमने इसको बॉक्स के ऊपर रख दिया। ये 2 चीज़ें खाली हैं, 2 इसके जो सुराख है इस पर हमने कोई चीज़ नहीं लगाई। तो ये बोर्ड सिर्फ आपको एक समझाने के लिए मैंने बनाया था।
इसमें हम 2 एक्स्ट्रा और चीज़ें कोई भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने खाली छोड़ा है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं, बोर्ड की शेप कोई और ले सकते हैं, जिस तरह के भी बोर्ड हो। तो चलें इसको अब करंट लगा के हम देखते हैं जी। तो इनको अब मैंने इस बोर्ड को मेन सप्लाई के साथ प्लग इन कर दिया है। अब सबसे पहले इस होल्डर में बल्ब लगा के इसको, बटन ऑन थे सारे, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने किसके साथ किया था कंट्रोल, पीछे से हम चेक करें तो ये देखें, ये वायर जो आ रही है इस सॉकेट में इस बटन में आ रही है, स्विच में। ठीक है, अब इस बटन को हम ऑन करेंगे, बल्ब ऑन हो जाएगा। इसको बंद करेंगे, बल्ब बंद हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये बाकी 2 सॉकेट्स हैं, तो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो अब इस सॉकेट को किसके साथ हमने कंट्रोल किया था, इस बटन के साथ, ये ओके हो गया। और ये वाली जो सॉकेट है इसको हमने इस बटन के साथ लगाया था। तो ये था नाज़रीन हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि बिजली का कोई भी बोर्ड किस तरह बनाया जाता है और इसका क्या रूल होता है, क्या तरीक़ाकार होता है। बोर्ड छोटा हो या बड़ा, बनाने का तरीका यही होगा सबका। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल को दबाएं और फिर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।